हेलो दोस्तों, आज से शुरू कर रहे हैं एक सीरीज संख्या पद्धति का। तो आइए आज देखते हैं संख्या पद्धति में उसकी परिभाषा, ट्रिक्स, सूत्र और इस सीरीज में देखेंगे संख्या पद्धति का सवाल जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आज से शुरू करते हैं। तो आइए आज देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में देखेंगे तो बात करेंगे इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक हैं। और अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं और संख्याओं को लिखने का तरीका संख्या पद्धति कहलाता है। यानी कि 0, 1, 2, 3 ये जो है 9 तक संख्या, ये अंक हैं और अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं और संख्याओं को लिखने का जो तरीका होता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में संख्याओं को देखेंगे तो 12 प्रकार की होती हैं। अब 12 प्रकार की कौन कौन सी होती है तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला हो गया इसमें प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। दूसरा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तीसरा पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। चौथा सम संख्याएं। पांचवा विषम संख्याएं। और 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। 7 नंबर काल्पनिक संख्याएं। 8 नंबर भाज्य संख्याएं। 9 नंबर अभाज्य संख्याएं। 10 नंबर
परिमेय संख्याएं 11 नंबर अपरिमेय संख्याएं और 12 नंबर अभाज्य संख्याएं। ये संख्या पद्धति के अंतर्गत देखेंगे तो 12 प्रकार की संख्या पद्धति में 12 प्रकार की संख्याएं आएंगी, जिसमें पहला होगा प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्याएं और सम संख्याएं, पांचवा विषम संख्याएं, छठवां वास्तविक संख्याएं, सातवां काल्पनिक संख्याएं, आठवां भाज्य संख्या, नौवां अभाज्य संख्या, 10वां परिमेय संख्या, 11वां अपरिमेय संख्या और 12वां अभाज्य संख्याएं। इस प्रकार से 12 को एक एक करके हम इसका डिफिनेशन और इन संख्याओं में किस प्रकार का विभिन्नताएं हैं उसको जानेंगे। कौन इसमें बड़ी है कौन छोटी है इसके बारे में अध्ययन करेंगे एक एक करके। आइए अब इन सभी का एक एक करके परिभाषा देखते हैं। जिसको नोट करना है नोट कर सकता है, और ये सीरीज संख्या पद्धति का एक क्रम से चलता रहेगा। जिसको नोट्स बनाना है बना सकता है। अब देखते हैं, इसमें पहला देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या की बात करें तो गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती कहां से स्टार्ट होती है तो एक से की बात करें तो यहां पर लिखेंगे गिनने वाली गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से अनंत तक ये संख्याएं जाती रहेंगी। हम लोगों का जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या काउंट करते रहेंगे, गिनते रहेंगे, खत्म नहीं होगी। ये इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक से चालू है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगा, यानी कि जिसको लिखा न जा सके, पढ़ा न जा सके। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या वो है, यानी कि इनफाइनाइट, यानी लिखा पढ़ा नहीं जा सकता। अब इसमें बात करेंगे तो दूसरा होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं के बारे में बात करेंगे। अब प्राकृतिक संख्या क्या है कि गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से गिनते हैं, अनंत तक जाते हैं।
अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जिसे लिखा पढ़ा ना जा सके। अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो बनने वाले संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो बनने वाले संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। यहां पर लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित शामिल कर लिया जाए तो बनने वाला संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे में देख लेते हैं, जैसे जीरो। अब प्राकृतिक जीरो को सम्मिलित कर लिए, अब इसमें प्राकृतिक संख्या लिख देंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक चलता रहेगा। इसमें पूर्ण संख्या हो गया। अब इसमें सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? अब इसमें देख लीजिए पूर्ण संख्या में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिससे स्टार्ट हो रही है, जिससे शुरू हो रही है। शुरू किससे हो रही है? जीरो से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगा। और बड़ी पूर्ण संख्या का जिसको लिखा पढ़ा न जा सके। तो आइए अब सम संख्या के बारे में बात करते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? अगर नोट करना है तो वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें सम संख्या की। तो सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से कट जाए, यानी 2 से विभाजित हो जाए। विभाजित होने का मतलब है कि जो संख्या 2 से कट जाए, पूरा भाग लग जाए, यानी सम संख्या। सम संख्याएं। अब सम संख्याएं के बारे में बात करते हैं तो लिखेंगे वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे
अब 2 से कटने वाली संख्या यहां पर लिख देंगे, जैसे सम संख्या में आ जाएगा 2, 2 से कट जाएगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे अनंत तक। अब यहां पर देखेंगे कि सम संख्या के दो संख्याओं के बीच में, सम संख्या के दो संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। देख लीजिए, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। यानी कहने का मतलब है कि यदि उससे पहले या उसके बाद संख्या निकालना है तो पहले के लिए 2 माइनस कर देंगे और बाद के लिए 2 प्लस कर देंगे। यानी कि किसी तरह से देखें तो इधर जाना है तो माइनस करेंगे, इधर जाना है तो प्लस करेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि सम संख्या कहां से शुरू हो रही है, तो 2 से। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होगा, इनफाइनाइट, जिसे लिखा न जा सके। अब इसमें बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं अब किसे कहेंगे, तो वे संख्याएं जो 2 से न कटे, यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, जो 2 से विभाजित न हो, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। इस प्रकार से संख्याएं इसमें आएंगी अनंत तक। तो विषम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित न हो, यानी 2 से विभाजित मतलब 2 से न कटे, 2 का भाग न लगे, उसे विषम संख्या कहेंगे। सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, यानी 2 से विभाजित हो जाए, 2 से कट जाए, उसे सम संख्या कहेंगे। सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, विषम संख्या 1 से। इनके बीच भी 2 का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, यानी सम में भी 2 का अंतर, विषम में भी 2 का अंतर चलता है। आइए अब पूर्णांक देखते हैं। पूर्ण संख्या पूर्णांक किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पूर्ण संख्या बचपन में जो पढ़े थे, संख्या रेखा, उसी को यहां पर पढ़ेंगे। संख्या रेखा को पहले संख्या रेखा बनाएंगे और उसमें संख्याओं को लिखेंगे। जैसे ये संख्या रेखा हो गया, संख्या रेखा हो गया पूर्णांक संख्याएं। अब ये संख्या रेखा हो गया, इस पर बीच में ऐसे लिखते हैं 0, और 0 के उधर जाएंगे तो इधर संख्याएं जो लिखी जाती है
प्लस में लिखी जाती है, इधर माइनस में लिखी जाती है संख्याएं। यहां पर आएगा 1 2 3 4 5 6, इसी तरह चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। इधर बात करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब इधर देखेंगे तो इतना संख्या पढ़े हैं अभी, इसको क्या बोलते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 यानी गिनती वाली संख्या है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या बोलते हैं। इधर वाली संख्या को क्या बोलेंगे? इधर वाली संख्या को, इधर भी डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक इधर जाएंगे। अब इसको बोलेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं। अब इधर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हो गया, इधर प्राकृतिक संख्या मतलब क्या है? ये धनात्मक है, धनात्मक है, ये धनात्मक है, पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है। अब इसमें देखें, यदि प्राकृतिक संख्या है तो इसमें ऐसे 0 को ले लें तो क्या बनेगा? ये पूर्ण संख्या बनेगा। इससे पहले बताए हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यहां से 0 को ले लिया जाए तो क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। इधर ले लिए तो क्या आ गया? प्राकृतिक संख्या आ गया। इधर ले लिए 0 से इधर तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या आ गया। अब इसी को सम्मिलित रूप से, ये जितना है इसी को सम्मिलित रूप से पूर्णांक बोलते हैं। इसी को पूरा मिला दिया जाए तो ये क्या बोला जाएगा? पूर्णांक संख्या बोला जाएगा। अब इसमें देखो परिभाषा कैसे लिखना है, तो परिभाषा लिख सकते हैं कि धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और 0 के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 को इसमें शामिल कर लें तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं व ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, कहते हैं। इसमें 0 बीच में रहेगा और इधर हो गया माइनस में, इधर हो गया प्लस में। अब ये इधर बात हो गया ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, इसको और क्या बोलेंगे? तो ऋणात्मक पूर्णांक। ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया माइनस वाला। प्लस वाला धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक हो गया। बीच में हो गया 0। 0 ना तो धन होता है ना माइनस होता है, 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, 0 0 होता है। अब इसके आगे बात करें, इसका परिभाषा को लिखने का कोशिश करें तो यहां पर लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक, पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक प्राकृतिक या प्राकृत
या प्राकृतिक संख्याओं पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो इसमें बड़ा छोटा इधर इनफाइनाइट हो गया, इधर माइनस इनफाइनाइट हो गया। तो इसमें बड़ा छोटा की बात करें तो बड़ा छोटा इसमें मालूम नहीं कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम पूर्णांक संख्याएं समझ सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है बचपन से ही, तो आज इसको क्लियर कर लीजिए कि पूर्णांक संख्याएं क्या है। ये संख्या रेखा बनाइए, संख्या रेखा पर बीच में लिख दीजिए 0 और 0 के दाईं ओर और 0 के बाईं ओर। अब 0 के दाईं ओर प्लस में जो संख्या आएंगी वो प्लस में आएगी, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से अनंत तक। बाईं ओर माइनस में संख्याएं आएंगी। अब माइनस में ये संख्या आ रही है तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और दाईं ओर जो संख्या आ रही है उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। परिभाषा की बात करें तो ये पूर्ण संख्या हो गया या धनात्मक प्राकृतिक संख्या हो गया। अगर इसमें धनात्मक प्राकृतिक संख्या की बात करें, अगर इसको परिभाषा में रखें प्राकृतिक संख्या को, तो इसमें लिखना होगा कि धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो संख्या पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अगर इसको रख दिया जाए पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में तो 0 आता है, तो पूर्ण संख्या ले लीजिए, और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या इसके सम्मिलित रूप को बोल दीजिए, पूर्णांक कहते हैं। बाईं ओर इतना याद रखिए कि 0 की बाईं ओर ऋणात्मक होता है और 0 की दाईं ओर धनात्मक होता है। धनात्मक में अब इसमें बात करें ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक में, तो यहां पर देख लीजिए ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक इधर हो गया, इधर आएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक आएगा। अब ऋणात्मक पूर्णांक में अगर देखें तो इसमें 2 टाइप निकल कर आएगा। कौन कौन? तो एक होगा ऋणात्मक विषम संख्याएं, और इधर आएगा धनात्मक ऋणात्मक सम संख्याएं। अब ऋणात्मक विषम संख्याएं क्या होगा? तो इसमें -1, -2 और -3, -5, -7 डॉट ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक। अब ऋणात्मक सम संख्या इसमें निकल कर आएगा तो -2, -4, -6, -8 ऐसे इनफाइनाइट तक। उसी तरह से इसमें से 2 भाग होगा, इसमें से 2 भाग होगा
तो एक भाग होगा इसमें धनात्मक विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या, और इसमें होगा धनात्मक सम संख्या, सम संख्या। अब विषम संख्या तो इसमें हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से, और धनात्मक सम संख्या में 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से। यानी धनात्मक सम संख्या में 2, 4, 6, 8 ये धनात्मक सम संख्या हो गया, ये धनात्मक विषम संख्या हो गया। इस प्रकार से ये धनात्मक विषम संख्या और ऋणात्मक सम संख्या निकाल सकते हैं पूर्णांक संख्याओं में से। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका जो अगला पार्ट है, इसका जो शेष भाग है वो अगले पार्ट में हम बता देंगे, और इसी क्रम में इसका सीरीज पार्ट वाइज पार्ट चलता रहेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और शशि सर को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।